रात के ठीक 12:07 बज रहे थे। जंगल की सड़क पर फैली धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी 10 कदम आगे जाकर थक जाती थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे पेड़ों की सांसें भारी हो गई हों। कार के अंदर सिर्फ इंजन की धीमी घरघराहट थी। अर्जुन ड्राइव कर रहा था। बगल की सीट पर मीरा चुप बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। पीछे रोहन नींद और बेचैनी के बीच झूल रहा था। ये रास्ता सही है ना? मीरा ने धीमे से पूछा। अर्जुन ने जीपीएस देखा। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, फिर कर काली। अभी तो था। उसने फोन हिलाया। नेटवर्क गायब। रोहन हंसा। जंगल में जीपीएस, यहां तो भगवान भी ऑफलाइन रहते हैं। मीरा को उसकी हंसी में अजीब कंपन लगा, जैसे आवाज उसकी नहीं हो। कार अचानक झटका खाकर रुकी। अर्जुन ने ब्रेक मारा। क्या हुआ? सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा धुंध में छिपा। मीरा की सांस अटक गई। इतनी रात यहां? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा मीरा जैसा था। ये मैं हूं। मीरा के होंठ कांपने लगे। औरत मुस्कुराई। वो मुस्कान मीरा की ही थी, वही हल्की सी तिरछी, वही आंखों के किनारे पड़ने वाली सिलवट। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा लॉक किया। कोई मजाक नहीं, उसने सख्त आवाज में कहा। रोहन, कैमरा निकाल। रोहन ने फोन उठाया। स्क्रीन ऑन होते ही फ्रीज। औरत ने धीरे धीरे कार के चारों ओर घूमना शुरू किया। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मीरा, उसने फुसफुसाया। मीरा का सिर घूम गया। वो आवाज उसके बचपन की आवाज थी, जब वो डर जाती थी, खुद को दिलासा देती थी। मत सुनो, अर्जुन चिल्लाया। आंखें बंद रखो। लेकिन मीरा को लगा जैसे कोई उसकी खोपड़ी के अंदर से बात कर रहा है। मैं तुम हूं और तुम मैं। औरत का चेहरा पल भर में बदल गया। अब वो बूढ़ी थी, फिर जवान, फिर एक बच्ची। रोहन चीख पड़ा। ये छलावा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? रोहन के चेहरे से रंग उतर गया। मेरे गांव में ऐसी ही कहानी थी। कार के अंदर सन्नाटा भर गया। रोहन ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। छलावा कोई आत्मा नहीं होती, वो परछाई होती है जो इंसान की इच्छा पढ़ लेती है। जो सबसे ज्यादा चाहता है वही बन जाती है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। तो ये मैं क्यों बनी? रोहन ने उसे देखा। क्योंकि तुम भागना चाहती हो। मीरा सिहर गई। शहर से, जिंदगी से, खुद से, रोहन ने कहा। बाहर औरत हंसी इतनी पास थी जैसे कार के अंदर गूंज रही हो। अगर हम नजर मिलाएं, रोहन बोला, तो ये हमारे अंदर घुस सकती है। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन खांस कर बंद। औरत ने हाथ खिड़की पर रखा। उसका हाथ अर्जुन के हाथ जैसा था। अब वो अर्जुन का चेहरा लेकर खड़ी थी। थक गए हो ना? उसने अर्जुन की आवाज में कहा। सबको संभालते संभालते अर्जुन का माथा पसीने से भर गया। मीरा को अचानक एहसास हुआ छलावा बारी बारी से उन्हें तोड़ रहा था। रोहन ने कार का दरवाजा खोला। तुम पागल हो गए हो? अर्जुन चिल्लाया। रोहन नीचे उतरा। ये सिर्फ एक को ले सकता है, उसने कहा। अगर मैं इसका ध्यान भटकाऊं? नहीं, मीरा चीखी। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अजीब शांति थी। मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, उसने धीरे से कहा। इसीलिए ये मुझे नहीं हरा पाएगा। वो औरत की तरफ बढ़ा। छलावा मुस्कुराया। अब उसका चेहरा रोहन का था। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक असली, एक परछाई। अचानक रोहन जमीन में घुलने लगा, जैसे मिट्टी उसे निकल रही हो। मीरा चीखती रही। अर्जुन स्टार्ट करता रहा, फिर इंजन चल पड़ा। अर्जुन ने गाड़ी मोड़ी। पीछे देखने पर सड़क खाली थी। सिर्फ एक चीज बची थी। रोड पर 3 पैरों के निशान। तीसरा उल्टी दिशा में। वे सुबह जंगल से बाहर निकले। पुलिस को कहानी बताई गई। रिकॉर्ड में रोहन का नाम था ही नहीं। मीरा महीनों तक सो नहीं पाई। हर आईने में उसे लगता कोई और थोड़ा देर से हिलता है। एक रात 12:07 पर उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसकी ही आवाज आई। मैं अभी यहां हूं। मीरा ने आईना देखा। आईने में वही औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। अंत, या शायद शुरुआत।